जय श्री राम मित्रों। आज का वीडियो धर्म, राजनीति और राजतंत्र में हम। मित्रों, मैंने बहुतायत लोगों को ये कहते सुना है कि राजनीति में मेरी कोई अभिरुचि नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं। ये उन लोगों के लिए देखिए 90 वर्ष का संघर्ष रहा है लोकतंत्र के लिए। 90 वर्ष का यानी 5 पीढ़ियाँ, हमारे पूर्वजों की 5 पीढ़ियाँ अपना बलिदान दे दी कि देश में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हो। वैसे बहुत पहले से हमारे देश में डेमोक्रेसी रही है, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उस पर नहीं जा रहा हूँ। वर्तमान में भाई इंग्लैंड की गुलामी में थे हम, कुछ वैसा ही लोकतंत्र चाहते थे और मिल गया। तो मैं उन पढ़े लिखे लोगों से पूछता हूँ कि जब लोकतंत्र भारत में है, यहाँ कोई राजाधिराज महाराजा नहीं होगा जो सर्वोच्च होगा, उसकी अदालत सर्वोच्च होगी, उसके कानून वो स्वयं बनाएगा। यहाँ राजा भी हमको बनाना है, कानून भी हमें बनाना है और सर्वोच्चता का मोहर भी हमें ही देना है। तब एक बार आप अनपढ़ हों तो समझ में आता है कि भाई राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे भैया, आपको जिम्मेदारी मिली है राजनीति करने की और इस तरह लेना देना नहीं है, इसका क्या परिणाम होता है? अभी मैं करीब 20 घंटे वक्फ बिल सुना हूँ, बहस सुना हूँ, बड़ी अच्छी जानकारी मिली। पहले तो मैं सोच रहा था कि यहाँ 8.5 लाख एकड़ भूमि ही वक्फ के पास है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जानकारी मिली कि भैया यहाँ स्थिति है कि पूरा लूट का दरबार सजा हुआ है। 2006 में वक्फ की आमदनी 180 करोड़ रुपया थी सच्चर कमेटी के अनुसार, और वास्तविक आमदनी होनी थी 12,000 करोड़ रुपया, जबकि वक्फ की कुल जो भूमि थी, संपत्तियों की बात छोड़िए, भूमि थी वो 6,50,000 एकड़ थी। और 2024 पहुँचते पहुँचते स्थिति ये हो गई कि लगभग 38.5 से 40 लाख एकड़ ज़मीन इनके पास हुई और आमदनी शून्य हो गई है। सोने का मतलब 4-10 करोड़ कहीं होगी, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वह व्यक्ति है जो मूलतः पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, नौकरी पेशा में भी है, लेकिन अपना कॉलर बचाने के चक्कर में वो ये कहता चला आया है कि भाई राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है, राजनीति में मैं नहीं पढ़ता। भैया, हमारे पुरखों ने 5 पीढ़ी लड़ करके आपको राजनीति करने के लायक बना दिया। अब आप चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन आपको जागरूक होना चाहिए, आपको अपना मंतव्य देना चाहिए, आपको राजनीति समझनी चाहिए। राजनीति और धर्म एक ऐसी चीज़ हैं, इनसे आप किनारा नहीं कर सकते। आप अलौकिक दुनिया में जी रहे हैं कि हमारा धर्म से भी कोई मतलब नहीं रहता और मैं किसी के फटे में टांग नहीं डालता। भैया, किसी के फटे में टांग डालें या डालें, लेकिन किसी का फटा हुआ आप सिल देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो ये चीज़ की राजनीति से मुझे मतलब नहीं है। मूलतः ऐसे लोग मुझे मूर्ख ही नहीं, मुर्दा नज़र आते हैं। कितना नुकसान करते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने 20 घंटे की बहस सुनी होगी, और एक चीज़ आपको बता दें, सदन के अंदर कोई झूठ नहीं परोसा जा सकता। सदन के अंदर जो आप कहेंगे वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो इतिहास बन जाता है, और जो झूठ और जो बड़बोलापन होता है उसको सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया जाता है। आज कपिल सिब्बल साहब बोल रहे थे कि हिंदुओं के पास भी संपत्ति है। ठीक है, हिंदुओं में भी सुधार होना चाहिए। कपिल सिब्बल साहब ये भूल रहे हैं कि हिंदुओं ने सुधार किया है, नीचे से लेकर के ऊपर तक किया है। और ये आप समझ लीजिए कि गुलामी के दौर के पहले से ही सनातन परंपरा रही है जो नवीनता को, परिवर्तन को स्वीकार करती रही है, और बदनाम करने और कराने का जिम्मा आप जैसे वामपंथी, विधर्मी
और देश को, समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले लोग रहते हैं। आप बताइए, अब सिब्बल साहब से ही हम पूछेंगे कि मुझे, चूँकि मेरा बहुत बड़ा औरा नहीं है, बहुत बड़ा दायरा भी नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा हूँ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में गया हूँ, देखा हूँ, बड़ी यात्राएं की हैं, अनुभव किया हूँ, सारे धर्मावलंबियों के साथ रहा हूँ, लगभग सारे धर्मावलंबी हमारे मित्र रहे हैं। मैंने सनातन धर्म से संबंधित जितने ट्रस्ट हैं, जितनी मंदिरें हैं, उनकी आमदनी को देखा है कि वो समाज के लिए खर्च करते हैं। और पूर्ण विश्वास और गौरव के साथ कहता हूँ कि हमारी संपत्तियों से जो भी पैसा मिलता है, जो हमारे पास रहता है, यानी हमारे मठ मंदिरों के पास, वो सर्व समाज के लिए करते हैं। उनके विद्यालय हैं, उनके हॉस्टल हैं, उनके अस्पताल हैं, उनके अन्य क्षेत्र हैं, तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे तो कहीं नहीं दिखता कि वक्फ के पास ऐसी कोई सुविधा है जो परोस रही है गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। हम कहते हैं किसी धर्म को न दे, सिर्फ मुस्लिमों के लिए दे। आज मुस्लिमों की एक स्थिति जानते हैं, जो सच्चर कमेटी है, तो उसकी कुछ रिपोर्टें हमने भी थोड़ा सुनी थी, पढ़ी थी। भाई साहब, जो दयनीय स्थिति मुसलमानों की है ना, बच्चा बहुत पैदा कर रहे हैं। ये धर्म में उनके स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके तहत कर रहे हैं, या किसी षड्यंत्र के तहत, उस पर मैं नहीं जाता। मुझे दुख तब होता है कि 5 साल का बच्चा हाथ में बाप के साथ हथौड़ी लेकर के काम करने लगता है। क्यों करता है भाई? वक्फ क्या देख रहा है? और बताएं, मदरसों की स्थिति, वक्फ से कहीं ज़्यादा मदरसे व्यक्तिगत हैं। जानते हैं किस लिए हैं? कि पूरी दुनिया से चंदा लेते हैं मदरसे के नाम पे, जो व्यक्तिगत खोले हुए हैं, और चंदा का ये भरण पोषण अपने लिए करते हैं। मेरे मोहल्ले में भी मदरसा है भाई साहब, मदरसे के जो मालिक हैं ना, 4 एसी में बैठते हैं। घर देखिए, वाह वाह, लल्लन टाप व्यवस्थाएं देखिए, लल्लन टाप। और जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जानते हैं, वो साल में 365 दिन में 150 दिन ये देखते हैं किसके यहाँ फतिहा पढ़ा गया है, किसके यहाँ किसकी मौत हो गई है, किसके यहाँ भोजन का जुगाड़ है। भाई जाओ मस्जिद में कह दो मदरसा से लोग आ जाएंगे, ये स्थिति है। और जो पैसा आता है, वो जो फाजिल आलिम साहब हैं, जो मालिक हैं, और बढ़िया उड़ा रहे हैं, उनके बच्चे उड़ा रहे हैं, लिए कार टहल रहे हैं, ये स्थिति है। सिब्बल साहब को शर्म आनी चाहिए, उन्होंने ऐसी बात कही है। देखिए, जहाँ गड़बड़ी हो वहाँ आप कहिए। जो सामने दिख रहा है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं हमारे सनातन धर्मार्थ जो संस्थाएं हैं, जो मठ हैं, मंदिर हैं, सीधे सीधे अरबों रुपया सरकार को दे रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं में दान दे रहे हैं। और आप संसद में वक्फ बिल के बहस में ये मुद्दा उठा रहे हैं, इस पर आप ज्ञान दे रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं। हाँ, ज्ञान क्यों दे रहे हैं? जहाँ से मैंने शुरू किया है, ये जो मेरा पढ़ा लिखा वर्ग है, जो अधिकारी तंत्र हैं, जो पैसे में हैं, जो लोग हमेशा कहते हैं राजनीति से मुझे मतलब नहीं है। भैया, अंदर से बहुत मतलब है, लेकिन समाज में आते नहीं। भैया, राजनीति करने के लिए ही डेमोक्रेसी बनी है, लोकतंत्र बना है। नहीं, राजतंत्र में बढ़िया से रहते, पता चला आप खेती किसानी करते, उद्योग करते, आपके राजा को कोई लतिया के चला जाता, उसका सर काट के चला जाता, कोई दूसरा राजा हो जाता, उसकी हुकुम पैरवी करते आप। 5-5 पीढ़ियाँ जो है बलिदान दे दी, तब जा कर के हमें ये विशुद्ध लोकतंत्र मिला है। और आप बड़का डायलॉग मारते रहते हैं कि राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं, धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं। किस जगत में रह रहे हैं? कौन सा ख्याली पुलाव पका रहे हैं? सोशल मीडिया जैसा तंत्र आपके पास है, आप वही जो है ज्ञान परोस रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कॉलर अपना संभाल रहा हूँ। आपके कॉलर संभालने में जानते हैं क्या होगा? आने वाली पीढ़ियों का नाश हो जाएगा। कपिल सिब्बल जैसे लोग ये वक्फ बिल का जो अनैतिक विरोध कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ समझ में ना आए उसको रखिए, विरोध करिए, लोकतंत्र है। अनैतिक विरोध कर रहे हैं, उनको आप जन्म दे रहे हैं। और मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि देश का कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म, संप्रदाय, मजहब, पंथ का हो, उसे बिल्कुल राजनीति में अभिरुचि लेनी चाहिए। उसका दायित्व है
समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जो राजनीति में बिल्कुल और बिल्कुल अपने पूरे मनोयोग से अभिरुचि ले और अपने विचार रखे। इस तरह के नकारा विचार कि मैं राजनीति में से मतलब नहीं रखता, राजनीति में मेरी कोई अभिरुचि नहीं है, ये स्वयं से तो आप झूठ बोल ही रहे हैं, लेकिन समाज को भी आप बिल्कुल गलत दिशा में ले जा रहे हैं। बड़े बड़े आइकॉन को मैंने देखा, वो अमिताभ बच्चन, सदी के सबसे बड़े नायक, उनका भी संवाद मैंने सुना है कि राजनीति से मेरी कोई अभिरुचि नहीं, लेना देना नहीं। क्या भाई ये काहे नहीं रहेगी? आपकी पत्नी सांसद हैं, आपकी अभिरुचि ये नहीं है, तलाक दे के अलग कर दीजिए, घर से निकाल दीजिए उनको। अभिरुचि नहीं है जो है, फालतू बात करते हैं। आप क्या परोस रहे हैं कि मैं अमिताभ बच्चन राजनीति में अभिरुचि नहीं लेता क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ? आप सबसे गंदे आदमी हैं, राजनीति की रोटी खा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभिरुचि नहीं है। ऊपर से नीचे तक राजनीति से रंगे हुए हैं, इनकी अभिरुचि नहीं है। जिस दिन पत्नी सांसदी छोड़ देगी, बेटे को कहीं सेट कर देंगे अगर जिंदा रहेंगे तो। मरेंगे तो इच्छा रहेगी तिरंगे में जाएं, तिरंगे में जाएंगे ही भाई। सुना है पद्म विभूषण है, पद्म भूषण तक की तो जानकारी है हमें। ऐसे ऐसे एकमात्र उदाहरण ये नहीं है, सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने देखा, भैया एक सुर में गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं आप लोग भारत को। एक शब्द पा गए सेकुलर, तो सारे लोग सेकुलरे हो रहे हैं। मूर्खता की प्रथम कोटि है सेकुलर होना, धर्मनिरपेक्ष होना। धर्मनिरपेक्ष कब से हो जाता है जी? कोई भी धर्मनिरपेक्ष होता है? हमेशा सापेक्ष होता है। निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप पढ़ लिख करके ऐसी ऐसी भाषा बोलेंगे तो जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो इतने समझदार नहीं हैं, वो क्या करेंगे? आंख बंद कर लेंगे ऐसे, या कोई भेड़ चाल उनको चलाकर वोटिंग करवाएगा अयोग्य लोगों के लिए। अयोग्यता परोसी जाएगी, विधायिका में जाएंगे, हमारे लिए कानून बनाएंगे। और मैं बताऊं, जितने लोग हैं संसद की बहस, जिनके पास समय पढ़ने लिखने वाले हैं, उनके पास उतना समय नहीं है, वो डाइजेस्ट करते हैं, पढ़ते हैं, किसी समाचार पत्र में घंटा भर दे दिए, पता चल जाता है, कोई बात नहीं। जिनके पास समय है वो भी 10 मिनट नहीं सुन रहे हैं कि कैसे कैसे लोग पहुंच गए हैं। वो शराब माफियों का सरगना संजय सिंह इतनी उल जलूल बात कर रहा था, कुछ कहने को नहीं, बेसिर पैर की बात किए जा रहा था। बहस कहाँ होनी है, बक क्या रहा है? इसके जिम्मेदार जानते हैं कौन है? वही जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे लोग। तो मेरा अनुरोध है, हमारी 5 पीढ़ियाँ लोकतंत्र के लिए मरी हैं, हमारे पूर्वज मरे हैं, उनका ऋण है कि हम राजनीति के प्रति जागरूक रहें। तभी हमारा कल्याण है, तभी देश का कल्याण है, तभी हम दुनिया में रह सकते हैं। धर्म के प्रति जागरूक रहें। असत्यभाषी, भ्रष्टाचारी शासन सत्ता में न आए, ये भी जिम्मेदारी हमारी है। अगर राजनीति में हमारी अभिरुचि नहीं रहेगी तो मंथरा वाली स्थिति हो जाएगी। इसे मंथरा ने किया, एक मोटिवेशन दिया था ना, कौन नृप होई हमारी कहानी, चेरी छोड़ न हो वही रानी। ऐसा नहीं चलेगा लोकतंत्र में। लोकतंत्र के राजा हम स्वयं हैं, क्योंकि हम राजा बनाते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, इस तरह का मिथ्यावाद न करें, मर्दानगी दिखाएं, मुर्दा मत होइए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजनीति में भी, धर्म में भी आपकी अभिरुचि होनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए, बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए। सिर्फ वोट देना आपका कर्तव्य नहीं है। और इस तरह लोगों को गुमराह न करें। बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए बड़े बड़े आइकान, कुछ तो बड़े बड़े मठाधीश महात्मा भी हैं, उनका भी स्टेटमेंट आ जाता है। ऐसे सारे लोगों की मैं भर्त्सना करता हूँ और आह्वान करता हूँ देश के सभी लोगों से कि राजनीति में बिल्कुल अभिरुचि रखें। और राजनीति में अभिरुचि रखने का मतलब ये नहीं है कि आप चुनाव ही लड़ने तो अभिरुचि है, लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको तो अपने वक्तव्यों से, अपनी जानकारी से वाकिफ़ कराएं भैया कि राजनीति ऐसे नहीं होती, इस तरह करिए। कुल मिला करके इतना ही कहना है। जय श्री राम मित्रों, जय हिंद, जय भारत।